किरण बेदी के पार्टी में शामिल होने के 24 घंटे के अंदर दिल्ली बीजेपी में कमाल हो गया। पार्टी की गुटबाजी अचानक खत्म होती नजर आई। अलग अलग गुटों के नेता एक मंच पर दिखे और सबने मिलकर किरण बेदी की तारीफ की। दिल्ली बीजेपी ने किरण बेदी के स्वागत के लिए समारोह आयोजित किया तो इसमें बड़े नेताओं में उन्हें बधाई देने की होड़ लग गई। जिन नेताओं में कभी आपस में नहीं बनी वे सभी किरण बेदी के स्वागत के लिए एक मंच पर दिखे। देखिए किस तरह पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा ने किरण बेदी का स्वागत किया। पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता जगदीश मुखी के चेहरे पर भी मुस्कान है। उन्होंने भी गर्मजोशी के साथ किरण बेदी को बधाई दी। पिछले चुनाव में बीजेपी में दिल्ली की अगुवाई करने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी किरण बेदी को गुलदस्ता दिया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय भी किरण बेदी को माला पहनाकर मुस्कुरा रहे हैं। विजय गोयल पहले ही किरण बेदी की तारीफों के पुल बांध चुके हैं। वो पार्टी के अंदर हमारे साथ जुड़ी हैं और उनके पास एक विजन है और उसके अंदर नेतृत्व देने की एक क्षमता है। बाकी तो पार्टी उनके बारे में कुछ दिन में फैसला कर लेगी। गुटों में बटी दिल्ली बीजेपी किरण बेदी के नाम पर अगर एकजुट दिख रही है तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी का फैसला माना जा रहा है, जिन्हें दिल्ली में कमल खिलाने के लिए सिर्फ किरण बेदी पर भरोसा है। एक व्यक्ति एक डीसीपी नॉर्थ होते हैं तो डीसीपी नॉर्थ की दिल्ली पुलिस में मैं अकेली और मेरी संस्था एक लिमिटेड अप्रोच करती हूँ, लेकिन जब हम सब मिल जाएंगे सारी पार्टी की हमें सहयोग होगा और सपोर्ट मिलेगी और हमें लीडरशिप से मार्गदर्शन भी मिलेगा। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि किरण बेदी पर भरोसा करने का दावा बीजेपी के काम नहीं आएगा। अगर आप अफसर के नजरिए से ही अगर आप सारी की सारी चीजें देखेंगे तो आप जनता का कभी भी भला नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस का व्यक्ति अगर किसी भी तरीके से ये सोच लिया जाए कि वो अफसर बनकर के मुख्यमंत्री का काम करेगा तो ये कभी भी संभव नहीं होता है। मल्होत्रा जी को लेकर आए थे, हर्षवर्धन जी को हटा के, फिर विजय कुमार जी को लेके विजय गोयल जी को हटा के वो हर्षवर्धन जी को लेके आए। इस बार सतीश उपाध्याय जी थे, उनकी बिजली कंपनियों से साठगांठ सामने आ गई तो इसके बाद अब किरण बेदी जी को लेकर आए हैं। तो हर चुनाव में बीजेपी अपने इसी घालमेल में फंस जाती है और बीजेपी के पास वजह उसकी साफ यही है कि ना नेतृत्व है और ना उनके पास दिल्ली के लिए कोई एजेंडा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बड़बोले जो भी कुछ बोल रहे हैं उनकी जो सच्चाई है वो 10 तारीख को सारे दिल्ली को और सारे देश को पता लग जाएगी। संजय शर्मा के साथ यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि किरण बेदी को जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने खुद आगे किया है उसके बाद इस फैसले पर सवाल उठाना दिल्ली बीजेपी में किसी के बस की बात नहीं। राज्य बीजेपी के ज्यादातर नेता आजमाए हुए हैं, इसलिए वे उगते सूरज को सलाम कर रहे हैं।